2025 जारी है और टोटल मैचेस इस आईपीएल में 74 खेले जाएंगे। 2022 के बाद से हर आईपीएल में अब 74 मैचेस खेले जाते हैं। और ईएसपीएन जो क्रिक इन्फो है उसकी खबर के मुताबिक बीसीसीआई मूव्स अवर टू एक्सटेंड दीज मैचेस इन नंबर्स, जो कि 94 हो जाएंगे। और ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट 2.5 माह चलता है। अब 3 से 3.5 माह या 4 माह तक जो है ये टूर्नामेंट चलेगा। और आप देखें कि पहले इंटरनेशनल विंडो कितनी जो है वो श्रिंक हो गई है कि ऑलमोस्ट हर ईयर कोई ना कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, 2 2.5 माह जो है उसको लगते हैं। उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट भी फिर खेलनी है, बायलेटरल सीरीज भी खेलनी है। अगर कोई जैसे एशिया कप का टूर्नामेंट आता है तो वो भी कवर करना है। तो ये सारी जो क्रिकेट है उस जो बाकी आईपीएल के अलावा जो टाइम है उसमें होनी है। उसके अलावा जो है आप इसका अब इम्पैक्ट देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या होता है। और दूसरी चीज़ के जैसे फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट है या दूसरी जितनी भी जो गेम्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम होता है। तो क्या बीसीसीआई या आईसीसी क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, इसको एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है? और क्या ये इकदाम उठा रहा है जो काफ़ी हैं कि क्रिकेट को प्रमोट किया जाए? उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा अगर आईसीसी इवेंट भी कराना है आपने? उसके अलावा आईपीएल की विंडो 4 माह तक जो है वो वसी कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। और उसके अलावा बायलेटरल सीरीज का फ्यूचर क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखना पड़ेंगी। इससे पाकिस्तानी क्रिकेट और कॉर्नर्ड हो जाएगी। पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसके प्लेयर्स क्योंकि आईपीएल नहीं खेल रहे होते, बैन है, तो वो उस टाइम पीरियड पे फ्री होते हैं। तो जो सेकंड थर्ड टीयर की टीम होती है कोई भी, उसका टूर कर रही होती है पाकिस्तान की फुल फ्लेज टीम। और पाकिस्तान की फुल फ्लेज टीम होती है, दूसरी ओपोनेंट सेकंड थर्ड टीयर की टीम होती है। तो वो कंपटीशन लेवल वो नहीं रहता। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट और डिक्लाइन होगी। तो जितने भी क्रिकेट फैंस हैं मुझे ज़रूर बताएं ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं कि ये पॉइंट्स वैलिड हैं या नहीं। अब एक एक करके थोड़ी सी बात इन पे करेंगे। अब पहले 74 मैचेस होते थे और अब 10 टीमें भी हैं, वो 94 तक चले जाएंगे। एक लंबी विंडो जो है वो आईपीएल के लिए रखी गई है। सारे इंटरनेशनल स्टार्स और सारी टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करती। बायलेटरल सीरीज के लिए कितना क्वेश्चन बचेगा? वो तो मेरा ख्याल है कि नेग्लिजिबल हो जाएगा और स्क्वीज हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट का क्या फ्यूचर होगा जब 4 माह आपने इसको दे दिए? उसके बाद एक आईसीसी इवेंट भी हर साल होता है, 2 2.5 माह उसने दे दिए, फिर बायलेटरल सीरीज भी कुछ होनी है, कुछ अगर एशिया कप होता है वो भी होना है। तो टेस्ट क्रिकेट कहाँ पे होगी? सारे लोग कहते हैं कि सुप्रीम फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है। तो टेस्ट क्रिकेट जब 3 या 4 या 5 मैचेस होंगे तो भाई टेस्ट क्रिकेट कैसे जो है वो हम बार बार रिवाइव करने की बात करते हैं तो रिवाइव होगी। फिर हर स्पोर्ट जो है वो कोशिश उसकी होती है कि उसको बढ़ाया जाए। जो एसोसिएट नेशंस हैं उनको जो है वो सामने लेके आया जाए, वहाँ पे उस स्पोर्ट को प्रमोट किया जाए। तो एसोसिएट नेशंस को तो आप बिल्कुल जो है वो कॉर्नर कर दोगे। जिम्बाब्वे की टीम जो है उसका कोई प्लेयर आईपीएल में नहीं होता। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मतलब ये छोटी टीमें जो हैं ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इन्होंने कोई ना कोई सीरीज खेलनी होती है। अभी जो है वो बांग्लादेश और मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे की सीरीज है, कोई बंदा इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि भाई सारे मेन प्लेयर्स तो आईपीएल खेलने में मसरूफ हैं। तो एसोसिएट नेशंस क्या करेंगी, वहां पे क्रिकेट कैसे प्रमोट होगी? उसके अलावा ये जो स्कॉटलैंड है, ये जो आयरलैंड है, नमीबिया है, मतलब इन टीमों को जो है वो किस तरह मौका मिलेगा ये खुद को बेहतर बना सकेंगी जब मेन जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेलने में मसरूफ होंगी। फिर जो टीमें अपना बड़ी टीमें हैं, फिर जो क्वेश्चन बचेगा वो बड़ी टीमें बड़ी टीमों के खिलाफ बायलेटरल एक दो सीरीज खेलेंगी और जो उसके अलावा टाइम होगा वो आईसीसी इवेंट के लिए होगा। तो क्रिकेट की प्रमोशन भी नहीं होगी, डेवलपमेंट भी नहीं होगी। एसोसिएट नेशन जो है वो उनमें क्रिकेट और नीचे चली जाएगी। उसके अलावा पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान को पहले आईपीएल नहीं खेलने दिया जाता। उसके अलावा पाकिस्तान एक आध सीरीज रखता है, फिर मजबूरी के तौर पे वो फिर सेकंड और थर्ड टीयर की टीमों के साथ खेलता है। जब आप अपने लो लेवल की टीम से खेलोगे और बार बार खेलोगे तो आपका लेवल भी फिर उनके बराबर हो जाएगा और पाकिस्तान की क्रिकेट और डिक्लाइन का शिकार हो जाएगी। तो इससे फायदा किसको होगा? फायदा होगा सिर्फ बीसीसीआई को। जो पैसे बटोरने का काम उन्होंने शुरू किया, जो इन्फ्लुएंस किया आईसीसी को उन्होंने, उससे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। टेस्ट क्रिकेट फ्लॉप होगी, बायलिटरल सीरीज नहीं होगी। उसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है उसको तो बहुत नुकसान है। उसके अलावा एसोसिएट नेशंस में कोई जो है वो नई टीम नहीं आएगी, उनमें क्रिकेट बेहतर नहीं होगी, क्रिकेट डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं होगा। तो क्रिकेट एज स्पोर्ट पीछे जाएगी।
और बीसीसीआई और तगड़ी होगी और पैसे आ जाएंगे। तो ये जो है ये फैंस को कबूल नहीं है। अगर आप बाइस नहीं है और इम्पार्शियल होकर सोचते हैं तो आप अपनी ओपिनियन हमें ज़रूर बताएं कि इससे स्पोर्ट को फ़ायदा होगा। स्पोर्ट वहाँ पे फुटबॉल देखते हैं कि वो इसको ग्लोबल स्पोर्ट बनाना चाहते हैं और बनाने के लिए इकदाम करते हैं। वहाँ पे क्रिकेट को और स्क्वीज किया जा रहा है। पहले 8 को टीमें हैं जो कम्पिटिटिव है और उनको और कम करके कुछ 3-4 टीमें रह जाएंगी तो वही आपस में खेलती जाएंगी। तो ये स्पोर्ट जो है ये कैसे डेवलप होगी? जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो अपनी राय जरूर दें कि